और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तमिलनाडु के वेल्लूर में रथ टूटा है। मायना कोल्लई उत्सव के दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रथ टूटने की जानकारी मिल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु के वेल्लूर में रथ टूटा है। और अभी अच्छी खबर यह है कि किसी को चोट नहीं आई है। वेल्लूर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु के, जहां अचानक रथ टूटा है और इस रथ पे लोग सवार थे, लेकिन किसी को गंभीर चोटें अभी तक नहीं आई हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, तमिलनाडु के वेल्लूर की, जहां रथ टूटा है। उत्सव के दौरान यह हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुए। कार ने 3 लोगों को कुचला, इनमें से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि तीसरा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गोरखपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में तीसरा शख्स जो घायल है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि तेज रफ्तार कार कैसे कुचलते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। गोरखपुर की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जहां जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों को एक कार ने, तेज रफ्तार कार ने कुचला, इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएं कार कितनी तेजी से आगे बढ़ी थी। तेज रफ्तार कार बस के बगल में जो लोग चल रहे थे उनको कुचलते हुए आगे निकल गई। 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि तीसरा शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने पूरे कैबिनेट और परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूरी कैबिनेट को साथ लेकर जा रहे हैं और पहले रामगढ़ी जाएंगे और पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम पहुंच गए हैं, आपको बता दें अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रोम रोम में राम बसे हुए हैं। ये जो अनुभूति है, ये जो अनुभव है, ये दिव्य है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंच गए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में पहुंचते ही उन्होंने कहा कि हमारे तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं। रामलला के दर्शन करेंगे अब कुछ ही देर बाद। पूरी कैबिनेट को साथ लेकर गए हैं, परिवार भी साथ है उनका। और आपको बता दें कि ऐसा ही सिलसिला लगातार जारी है। देश भर के अलग अलग राज्यों के नेता, मुख्यमंत्री और उनके परिवार लगातार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। और आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। पूरी कैबिनेट की टीम उनके साथ, भजनलाल के साथ। और ये तस्वीरें जब वो अयोध्या पहुंचे हैं, और थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब वो प्लेन में सारे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मौजूद थे, और अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है, अयोध्या से सीधी तस्वीरें। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरी टीम के साथ अयोध्या पहुंच चुके रामलला के दर्शन के लिए। मन आज प्रसन्न हो गया इस अयोध्या नगरी में आकर के। मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के, तो टेंट में किए थे। अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है, और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। चलिए बढ़ते आगे। पंजाब और कश्मीर के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में महाराष्ट्र में रार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में अभी तक विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बातचीत फाइनल नहीं हुई है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे चिढ़ी कांग्रेस उद्धव ठाकरे को बची कुची शिवसेना बता रही है। जो बची कुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। ये इंडी महागठबंधन ऊपर से फीट फाट, भीतर से मोकामा घाट।
जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग और दरार से शुरू कहानी अब खाई में इस कदर तब्दील हो चुकी है कि कई दलों ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया। जो बचे हैं उनके बीच लड़ाई सीट शेयरिंग को लेकर है। इस लड़ाई में फिलहाल बात महाविकास अघाड़ी की, जिसमें गठबंधन के नेता ही तंज कस रहे हैं। अंधेरी के नागरदास रोड के नाके पे जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है और इसलिए मैंने इस पर ऐतराज प्रकट किया है और मैंने कहा है कि जब तक बाकी 8-9 सीटों के बारे में फैसला नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार का निर्णय लेना, इस प्रकार की घोषणा करना सरासर गलत है। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग को ही फाइनल टच नहीं दे पा रहे। इस बीच उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उद्धव के इस फैसले पर कांग्रेस चिढ़ी हुई है और संजय निरुपम उद्धव गुट को बची खुची शिवसेना बता रहे हैं। वही आनंद दुबे इसे अपनी पार्टी का अधिकार बताते नजर आए। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। जब वो सीट हमारी है, हाँ आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता। विपक्ष में दिखती दरार से बीजेपी को हर दिन विपक्ष पर तंज कसने का बैठे बिठाए मौका मिलता है। बीजेपी इस गठबंधन को स्वार्थ के आधार पर किया गठबंधन बता रही है। ये इंडी महागठबंधन ऊपर से फिट फाट, भीतर से मकामा घाट। एक तरफ पीएम मोदी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं इंडी गठबंधन का कुनबा हर दिन तिनके की तरह बिखर रहा है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया और जो मोदी को मात देने के लिए मैदान में उतरे थे वो या तो साथ छोड़ रहे हैं या फिर आपस में ही दो हाथ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देश के अलग अलग शहरों में हुए 3 मर्डर्स ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में हुए मर्डर्स ने लोगों में खौफ भर दिया है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मर्डर के खबरों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं क्योंकि देश में बदमाशों ने खौफ पैदा कर रखा है। कहीं कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है तो कहीं किसी नेता के घर में घुसकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। बदमाशों और अपराधियों के अंदर पुलिस का डर बचा ही नहीं है। हालात तो ये हो गए हैं कि एक ही दिन में 3 मर्डर की खबरों ने सनसनी पैदा कर दी है। हरियाणा के सोनीपत में शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरथल के ढाबे पर बदमाशों ने करीब 35 राउंड फायरिंग की। इस खौफनाक वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें 2 लोग उस शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी अपनी जान बचाने के लिए बदमाश को पकड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन बदमाशों ने उस पर गोलीबारी कर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए।